हालेलुया। आपको समझना है चीजों को क्लियरली। इसीलिए हर आत्मा को परखो। कैसे परखोगे? कैसे परखोगे? बोलने के द्वारा। अगर तो वो व्यक्ति तुम्हारी बात को, वचन की बात को सुन के यस, नहीं ठीक है, नहीं मुझे लग रहा है ऐसा, राइट है, छूट जाएगा। लेकिन जब वो व्यक्ति कठोर हो जाए और माने ही ना, सुने ही ना, फिर प्रभु इस्तेमाल करता है कोड़ों को। बेटा तो है, फिर वो कोड़े भी लगाता है, वो ताड़ना ये भी देता है, पर वो बचा लेता है, क्योंकि बेटा है ना, अभी समझता नहीं है, बालक है। लेकिन प्रभु समय लग जाता है, हम अपना समय व्यस्त कर लेते हैं। हालेलुया। इसीलिए लिखा है प्रभु के हाथों में पड़ना भयानक बात है। और फिर क्या होता है, आप देखोगे ऐसे व्यक्ति जो अपना स्टैंड खो चुके हैं, ऐसे व्यक्तियों के ग्रुप में चले जाते हैं। ऐसे लोगों के ग्रुप में होंगे ये। अब ये उनके ग्रुप में नहीं होंगे जो परमेश्वर के साथ वफादार है, विश्वास योग्य हैं, प्रभु के साथ खड़े हैं। अब धीरे धीरे शैतान क्या करता है, फिर अपनी यूनिटी बनाने लगता है। ये पूरा खेल स्वर्ग से शुरू हुआ, ये नीचे का नहीं है। ये वो स्पिरिट, उसने अपना किंगडम इसी तरह बढ़ाया, इसी तरह उसने दुनिया के ऊपर कंट्रोल लिया। और आज उसका दुनिया पे तो हो रखा है, अब वो कलीसिया पे भी लेने की कोशिश कर रहा है। वो कलीसिया के ऊपर भी अपना होल्ड लेना चाहता है। और इसीलिए प्रभु ने कहा, शैतान को अवसर मत दो। अवसर वो नहीं पा सकता, हम देते हैं। हालेलुया। फलों को, आत्मा के फलों को में पढ़ो। यीशु ने कहा, अरे 70 चले जाएंगे, मेरा क्या बनेगा? हाँ, इनको रोको, इनको समझाओ, इनको रुकाओ। नहीं, यीशु ने कहा जाओ। 12 को भी बोला तुम भी जाओ, तुम्हें जाना है तुम भी जाओ। मैंने अपने आप को तुम पे नहीं छोड़ा हुआ। पूरी सृष्टि वो चला रहा है, अपना सिस्टम नहीं चलाएगा, अपनी कलीसिया को नहीं चलाएगा, अपने लोगों को नहीं चलाएगा। वो ना, देखा ना, वो हम देखते ना बचपन में, एक गड्ढा होता था, उसके नीचे कुत्ता चल रहा होता था। हाँ, और वो तो चल रहा होता था, धूप बाहर होती थी, उसको छांव मिलती थी उस जगह पे, तो उसको इतनी गर्मी में वो छांव में चल रहा होता था। और उसको क्योंकि अब गड्ढा जैसे चल रहा है वैसे ही वो चल रहा है, तो उसको थोड़ी देर बाद लगने लग गया, अरे गड्ढा तो मैं ही चला रहा हूं, हाँ, चीजें तो मेरे द्वारा ही चल रही है। उसको भ्रम हो जाता है, गलतफहमी हो जाती है। इसी तरह हमें भी हो जाती है। मुझे मिनिस्ट्री तो मैं चला रही हूँ, और भाई मैं क्या, मैं तो खुद को नहीं चला सकती। मिनिस्ट्री तो बहुत दूर की बात है। यहोवा की सेवकाई, यहोवा के लोग, यहोवा पकड़ के लाया, यहोवा ने चंगा किया, यीशु मसीह सारा सिस्टम चला रहा है, सारी चीजें वो कर रहा है। तुम काहे का इनाम पा रहे हो? तुम्हें तो फालतू में ही मिल रहा है, बिना करे कुछ। हाँ, समझ रहे हैं? और हम वैसे ही चौड़े होते रहते हैं, कुछ नहीं। उसकी महिमा मत चुराना, उसकी महिमा उसी की है, तुम नहीं। हजारों प्रभु खड़े कर लेगा, मैं नहीं, और बहुत। उसका काम ना रुका ना रुकेगा। इसीलिए याद रखिए, अपने आप को प्रभु की रीति से चलाते जाए। पहला प्रेम कभी ना भूले प्रभु का। दाऊद कहता है, प्रभु तूने मुझे घूरे से उठाया। हालेलुया। क्या कर लेंगे? शैतान ने पूरी दुनिया पे राज करा, नहीं करा? क्या कर लिया? जो लिखा वो तो होएगा। 1000 साल के लिए गड्ढे में जाएगा,
फिर आग की झील में भी जाएगा, कुछ बदल जाएगा उसके लिए? अरे तुम परमेश्वर से दूर होके क्या कर लोगे? विनाश की कटनी काटनी है हमने। प्रभु के साथ रहते हुए तो अनंत काल का जीवन काट लोगे, प्रभु से दूर होके कुछ भी नहीं कर सकती। इसीलिए किसी चीज पे घमंड मत करें, किसी चीज पे नहीं। प्रभु को बोलती, प्रभु सेवकाई भी नहीं चाहिए मुझे नहीं, कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो प्रभु को खुशी मिलती है, उसके बच्चे जब स्थिर होते हैं, खड़े हो जाते हैं, वचन सुन के बदल जाते हैं, उसका काम है। ये सेवकाई मेरे लिए कोई आइडल नहीं है। मुझे यीशु के साथ रहना है, यीशु के लिए जीना है, यीशु के लिए मरना है। हालेलुया। यीशु मेरी जिंदगी है। यीशु से बढ़ के कोई सेवकाई नहीं है, कोई चीज नहीं है। इसीलिए अपना स्वर्ग में स्टैंड रखो। वचन में अंदर से, बहुत सारे अंदर से गिरे हुए हैं, अंदर से स्टैंड खो चुके हैं। बाहर से तो हैं अभी भी, पर अंदर से वो गुप्त में कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, गुप्त बातों से। हालेलुया। एक दिन आएगा जब प्रभु सबके सामने वो कॉम्प्रोमाइज दिखा देगा। हालेलुया। अकेले खड़े रहो, कोई तुम्हारे साथ आए ना आए, अकेले रह जाओ पौलुस की तरह, पर यहोवा तुम्हारे साथ रहे, इस बात का ध्यान रखो। कोई भी ऐसी चीज, किसी मनुष्य के कारण, किसी चीज के कारण ऐसा कुछ मत करो कि परमेश्वर तुम्हें छोड़ के चला जाए। जब परमेश्वर नहीं छोड़ दिया तो फिर कुछ भी नहीं है। शैतान नेम फेम तो बेशक दे देगा, पर साथ में नरक की आग भी देगा, घमंड भी देगा, लालच भी देगा, बहुत सारी चीजें देता है वो कहता है बस प्रभु को छोड़, बाकी सब मैं दूंगा। प्रभु कहता है पहले तैयार करूंगा, सब दूंगा और अनंत काल का जीवन भी दूंगा, बेटा भी बनाऊंगा, लेकिन पहले सिखाऊंगा। ये सीखने का पीरियड जो है ना, यहाँ पे गड़बड़ होती है सबसे ज्यादा। डांट जो होती है ना, वो बहुत बुरी लगती है सबको। बचपन में जब पिटाई होती थी ना, तो ऐसा लगता था ये माँ बाप है कि दुश्मन है हमारे। आज भी बच्चों को लगता है मेरी माँ तो 24 घंटे बोलती रहती है, किसी को न मिले ऐसी माँ। और जो दूसरी की माँ के पास जाता है कहते ये भी ऐसी है, सारी ऐसी है। अरे मेरा बाप तो मुझे बस दुश्मन ही नजर आता। तो ये जो डांट होती है ना, ये ताड़ना जो होती है, प्रतिफल वर्तमान में ये बहुत बुरी लगती है लोगों को, और बाद में गवाही इसी चीज की देते हैं। आपको पता है, मीठे प्यारे गिफ्ट देने वाले, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले, अच्छे फ्रेंड, खिलाने पिलाने वाले, आप सबको भूल जाओगे। पर आपको अगर कोई याद रहेगा ना, तो जिसने सबसे ज्यादा पिटाई करी है, जो सबसे ज्यादा कठोर था आपके साथ, वो व्यक्ति याद रहता आपको जिंदगी में। हालेलुया। हमें हमारी मैथ की टीचर याद रहती है, बहुत डंडे मारती थी। हमें हमारे पापा ने कितनी टाइम हमें शॉपिंग कराई और कितने टाइम हमारे को चीजें खिलाई, कुछ याद नहीं है, पर मार कब कब पड़ी थी वो सब याद है। समझ में? प्रभु ने कितनी आशीषें दी सब भूल जाते हो, पर प्रभु में आने के बाद तुमने जो परीक्षाएं निकली, या जो सताव में तुम रहे, या दुख में तुम रहे, वो पीरियड तुम हमेशा बताते हो। प्रभु में आने के बाद भी मेरे जीवन में ये संघर्ष था, फिर भी मैं प्रभु में बना रहा, ये दुख था, फिर भी मैं प्रभु में खड़ा रहा, लेकिन आज उसी के कारण मैं यहाँ पर हूँ। हालेलुया। अच्छे हैं संघर्ष। अगर प्रभु ने बेटा बना लिया, बाप के हाथ के नीचे नहीं सीखोगे तो दुनिया के थपेड़ों से सीखोगे, पर सिखाएगा जरूर वो। माँ की नहीं तो फिर टीचर के डंडे, टीचर के नहीं तो आगे बॉस के डंडे, वो सिखाएगा जरूर। इसीलिए अच्छा है उसी के हाथ में सीख लो। वो मारेगा भी ना तो देखेगा कहाँ मारना है, ज्यादा चोट ना लग जाए।
पर प्यार करेगा, फिर रात को मल्लम भी लगाएगा उठ के। ये है रियल लव। जब दूसरा मारेगा ना, ऐसी जगह मारेगा एक ही बार में मर जाएंगे, हाँ, सीधे खोपड़ी फोड़ेगा और उठाएगा भी नहीं, पानी भी नहीं पिलाया, बोलेगा जल्दी मरे। ये होते संसार। समझ रहे? परमेश्वर प्यार करता है। प्रभु के लोगों की डांट कभी मत बुरा मानो, कभी ना उनकी बुरी मानो। अनाज्ञाकारिता, आप जानते, देर से मानना भी एक अनाज्ञाकारिता है। हाँ हाँ मैं कर दूंगा, हो जाएगा, देख लेंगे, ऐसा है वैसा है, और अनाज्ञाकारिता। इसीलिए झट से मानना किसी बात को। अगर कोई प्रभु का जन बोल रहा है, वचन से बोल रहा है, झट से मानना। यस, ये बात के माने जाने की जो आदत है, ये परमेश्वर के पुत्र की आदत है। ये पवित्र आत्मा तुम्हारी अंदर से, हालेलुया। देखो, बात को मानना एक बार का टाइम है, वहां पे तुम मरते हो, तुम्हारी ईगो मरती है। लेकिन अगर नहीं मानते तो तुम कम साल भी खराब कर सकते हो, केवल बात का विरोध करके, केवल उस बात को गलत साबित, उस पर्सन को गलत साबित करने में सालों खराब कर सकते हो। लेकिन बात मानने में एक मिनट लगता है। समझ आ रही है आपको? ऊपर से तो नहीं जा रहा, समझ आ रही है? तो मानना बहुत अच्छी बात है, उसमें तुम्हें सुकून मिलता है अंदर से। इसीलिए प्रभु ने कहा आज्ञा को मानना, आज्ञा को मानना। मुझे बहुत बड़ी, मैंने प्रभु से कभी नहीं कहा प्रभु मेरे चर्च में लाखों लोग आए, मेरी चर्च में करोड़ों लोग आए, प्रभु बहुत बड़ा ऐसा हो। मैंने कभी प्रार्थना नहीं की आज तक नहीं प्रार्थना की। आप जानते हैं, मैं केवल प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर जो इस चर्च में आए प्रभु, वो तेरे किंगडम के एक योद्धा बन जाएं प्रभु जी, और तेरे राज्य को बढ़ाने वाले हो प्रभु। जो तेरे लिए आए, जो तेरे लिए आए प्रभु, और जो तेरे लिए कुछ बनना चाहते, तेरे लिए तेरी भूख और प्यास रखते हैं, ऐसे लोगों को इस कलीसिया में लेके आओ। मुझे बहुत नहीं, थोड़े से ही चाहिए, जितने भी हैं, पर वो तैयार होंगे प्रभु के आगमन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु के आगमन के लिए तैयार। हालेलुया। यीशु मसीह अपने काम को पूरा किया, उसने क्रूस पे। एक टाइम, आज करोड़ों अरबों लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, पर एक टाइम था यीशु अकेला ही खड़ा था, कोई भी नहीं था, क्रूस पे अकेले लटका था। हालेलुया। हो सकता है आपकी सच्चाई, आपकी खराई, आपकी प्योरिटी के कारण, आपकी होलीनेस के कारण, क्योंकि होलीनेस में एक आग होती है, खराई में एक आग होती है, उसमें मिलावट नहीं होती। और जो मिलावट वाले और दिखावटी वाले और फायदे वाले लोग हैं, वो तुम्हें ऑटोमेटिक छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि तुम उनकी हाँ में हाँ नहीं करोगे, तुम अड़े रहोगे, बोलेगा ये तो बहुत ढीठ है, घमंडी है, ऐसा है वैसा है, ये बंदा बहुत रुखा है, ये तो बात सुनता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। ओए कोई बोलने तो जो बोल रहा है, तुम्हें यीशु को पसंद आने वाले होने चाहिए बस। हालेलुया। तुम उल्टे हो, सीधे हो, कैसे हो, पर तुम प्रभु को भाने वाले हो। हालेलुया। नहीं तो प्रसन्न तो तुम किसी को नहीं कर सकते। दुनिया में एक व्यक्ति को भी तुम सारी जिंदगी में खुश नहीं कर सकते। सारी जिंदगी मर भी जाओगे ना, तो भी वो व्यक्ति खुश नहीं होगा। मेरी क्या गलती थी, मर गया, मैंने कौन सा बोला था मेरे लिए मर जा। हाँ, ऐसा व्यक्ति बाद में ये बोलेगा, तुम्हें लगेगा ना तुम्हारे लिए मर गया वो व्यक्ति, मैंने थोड़ा नहीं बोला था मर जा, तू मर गया, अपनी मर्जी से मरा है, मैंने थोड़ा नहीं गला घोटा उसका। वो तुम्हारी फीलिंग को नहीं समझेंगे कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए कितना एफर्ट करते हैं, कितना तुम्हारे लिए सहते हैं, कितनी दुआएं तुम्हारे लिए करते हैं, कितने उपवास तुम्हारे लिए करते हैं, कुछ नहीं समझेंगे। लेकिन प्रभु जानता है तुम्हारे प्रेम को, प्रभु जानता है। आप जानते हैं प्रभु मुझसे बात करता है। कई बार परमेश्वर, मुझे लगता है हो प्रभु
प्रभु किसी ना किसी के द्वारा भी बात करता है। आप जानते हैं प्रभु कई बार एक छोटे से बच्चे से द्वारा भी मुझसे बात कर लेता है। मेरे इसको कैसे पता मेरे अंदर क्या चल रहा है? प्रभु कहता है ना, तुझसे बात करनी थी ना, तू बिजी ज्यादा हो रखी है, इसीलिए इसको भेजा है। समझ गई ना, मैं हूं था तेरे साथ, चिंता मत कर। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? वो जब तुम सच्चाई पे खड़े हो, कई बार तुम अकेले हो जाते हो, बहुत अकेले हो जाते हो, लेकिन प्रभु तुम्हें बताता है मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, मैंने तेरी पीड़ा को देखा है, मैंने तेरे प्रेम को देखा है, मैंने तेरे सहने को देखा है। तू बिल्कुल मेरे जैसा है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है, जैसे मैं सहता हूँ तू सहता है। हालेलुया, हालेलुया। वह न्याय नहीं कि तुम्हें भूल जाए, इसीलिए मत भूलो। कोई तुम्हें समझे ना समझे, वो समझता है जो तुम्हारे रास्ते से गुजरा है, उसे पता है ये किस रास्ते से आ रहा है। वो कांटे, वो कोड़े, वो सब उस रास्ते में आपको मिलेंगे। वो लज्जा, वो शर्मिंदगी, वो थूकना लोगों का, वो सताना, वो दोष लगाना, वो जेलों में वो बंधन, वो सब महसूस करोगे तुम जब सच्चाई के रास्ते पे चलोगे। और तुम्हें कोई समझे ना समझे, 70 तुम्हें छोड़ के जाएं, यीशु तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। और एक टाइम आएगा, यही यीशु अपने दाहिनी ओर बिठा के सिंहासन पे कहेगा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय बेटी है, ये मेरे दुखों में सहभागी हुआ। एक सच्चा बंदा इसलिए पीड़ित नहीं होता कि उसको कोई अभिलाषा है या कोई तुमसे मतलब है या कोई तुमसे चीज चाहिए उसको। दुखी व्यक्ति, आप जानते धर्मी व्यक्ति क्यों पीड़ित होता है? वो देख पाता है जो तुम देख नहीं पाते, और वो तुम्हें बचाना चाहता है और तुम नहीं समझ पा रहे हो। ये व्यक्ति दुखी हो रहा है। ये पीड़ा होती है एक धर्मी व्यक्ति की। और वहां पर परमेश्वर चेलों को, यीशु मसीह ने चेलों को समझाया, फिर भी भाग गए। तो याद रखिए, मत चिंता करो, जिंदगी का सफर छोटा सा है। अब यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। समय कम है, कम नहीं, खत्म होने वाला है। इसलिए तैयारी करो अपनी, नीचे की नहीं ऊपर की तैयारी करो। अब तैयारी करो। अब नीचे की 10%, ऊपर की 90%। पहले नीचे की 90 और ऊपर की 10 कर रहे थे, अब उल्टा कर दो इस चीज को। कैपेसिटी बढ़ाओ अपनी, सहने की कैपेसिटी, सहने की कैपेसिटी। कौन सी कैपेसिटी बढ़ानी है? सहने की। लोगों को जज करोगे ना तो जजमेंट तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। समझ रहे हैं? प्रभु कहेगा, अच्छा लोगों को जज कर रहा था, तू आ इधर, पहले तेरी जजमेंट मैं निकालता हूँ। तो छोड़ दो, अपने आप को जज करो, खुद को जज करो। कुछ भी होता है ना मेरी लाइफ में, आप जानते हैं हमेशा मेरी उंगली मेरी तरफ उठती है, मेरी गलती है। प्रभु मेरे से कोई गलती हो? प्रभु मैं खुद को देखती हूँ ना कि दूसरों को, हमेशा। और आप जानते हैं मैं खुद को ही कह देती हूँ, हाँ प्रभु मेरी गलती है। हो सकता है सही गलती को भी मैं सही करने को भी मैं कई बार अपनी गलती बोल देती हूँ। नहीं प्रभु, मैं ही ज्यादा सोचती हूँ। प्रभु मेरा ही ओवर ज्यादा प्यार हो गया, मेरी चिंता इसके लिए ज्यादा बढ़ गई है। समझ रहे? ध्यान रखिए, तुम यीशु के चेले हो जब तुम एक दूसरे से प्यार करोगे।
समझ आ रही है? हर एक व्यक्ति को अपने से बढ़ के समझो। हर व्यक्ति के साथ जो हो रहा है ना, उसको फील करके देखो कि अगर वो चीज तुम्हारे साथ हो तो तुम क्या तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी। तब तुम्हें समझ में आएगा कि दूसरे के साथ क्या बीतती है। ये प्यार होता है, ये प्रभु का प्यार होता है। हालेलुया। यीशु इसीलिए हमें बहुत समझता है, एकदम से समझ जाता है, इसलिए शांति दे देता है। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? प्रभु के साथ आत्मा में चलना है, आत्मा में चलना है। आत्मा के स्वभाव, आत्मा के फल तो कैसे पहचाने जाएंगे? आत्मा के फलों के द्वारा। किसी के वरदानों से नहीं, किसी की प्रोफेसी से नहीं, पर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा। दूसरी चीज, जिस व्यक्ति को देख के आप चल रहे हैं उसको परखो, कहीं वो उसने कंप्रोमाइज तो नहीं कर लिया, कहीं वो गिर तो नहीं पड़ा। हाँ, तो याद रखो, मनुष्य को वचन से देखना है आपको, और प्रभु पे ध्यान, किसी मनुष्य को देख के नहीं चलना, विश्वास के कर्ता यीशु को देख कर चलना है। हालेलुया। इस अंत के समय में परख का आत्मा, परख का आत्मा, हालेलुया। रोज प्रभु से, प्रभु मुझे परख का आत्मा दे। प्रभु डिस्ट्रैक्शन इतना हो रहा है, झूठ इतना बढ़ रहा है, प्रभु मैं नहीं पहचान सकता, मैं नहीं जान सकता, तू मुझे परख का आत्मा दे। डेली परख का आत्मा मांगना है, अपनी बातों को परखना है, नहीं तो लाइफ में गड़बड़ी हो जाएगी बहुत तगड़ी। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें इस समय, सब आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।